जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद। और आप लोगों को पता है कि आर्मी में एक टीए होता है, जो टीए जवान उसमें भर्ती होते हैं। अब रही बात कि टीए को पूरा नाम क्या है। टीए का पूरा नाम है टेरिटोरियल आर्मी, जो इंडियन आर्मी का ही ये पार्ट है, इंडियन आर्मी से अलग नहीं है। पहले क्या होता था कि टीए में जो भर्ती होता था जवान, वो आपको जितने दिन फौज के अंदर नौकरी कर रहा था उतने दिन का उसको तनख्वाह मिलता था। लेकिन अब ये सब ख़त्म हो गया है। अब वो परमानेंट हो गया है। जैसे आर्मी है वैसे ये टीए आर्मी है, कोई फ़र्क नहीं है। इतना है कि टीए आर्मी में भर्ती होने के लिए कुछ छूट है। छूट सिर्फ किस में है? वो हाइट में है। आपको मैं बारी बारी बता दूंगा कि मेडिकल उसका होता है, रिटेन होता है, फिज़िकल होता है। ये सब प्रक्रिया आपको करने पड़ेंगे। जो आर्मी का रूल है वो टीए के ऊपर लागू है। लेकिन सिर्फ फ़र्क कितना है कि आपके हाइट में, जिसका हाइट कम है 160 सेंटीमीटर, उसके लिए मतलब कि ऑफ़र के तौर पर है कि आप उसमें भर्ती हो सकते। आप लोगों को मैं बता दिया कि क्या नाम है टीए आर्मी के बारे में। तो टीए आर्मी में एक ड्रेस होता है कि लोगों को डाउट होता है कि टीए आर्मी का ड्रेस कैसा होगा। तो ड्रेस जो इंडियन आर्मी का ड्रेस है वही टीए का ड्रेस है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, थोड़ा भी फ़र्क नहीं है। टीए बात आता है कि टीए आर्मी का काम क्या है, तो टीए आर्मी अलग से तो नहीं है। तो टीए आर्मी का काम जो इंडियन आर्मी का काम है वही टीए आर्मी का काम है। अब रही बात है कि टीए आर्मी कई जगह हर एक लड़ाई के अंदर, जैसे पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 2 बार और कारगिल का लेकर 3 बार हुआ, तो तीनों में टीए आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और चाइना से जब हुआ था वार, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल रहा। जैसे टीए आर्मी ने गैलेंट्री अवार्ड भी लिया हुआ है, सेना अवार्ड भी लिया हुआ है, सेना मेडल है, ऐसे शौर्य चक्र है, बहुत अवार्ड है टीए को। जो टीए में काम करते हैं, जो टीए के जवानों को काम करते हैं या नौकरी करते हैं, जो मेहनत करता है, जो ऐसा युद्ध में काम करता है, उसको पक्का उसको सम्मानित किया जाता है। जैसे इंडियन आर्मी को सम्मानित किया जाता है वैसे टीए आर्मी को कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ नाम बदला गया है टीए, टेरिटोरियल आर्मी, बाकी कोई फ़र्क नहीं। टीए आर्मी में जाने के लिए आपकी एज 18 से 42 होना चाहिए। और जैसे आर्मी में पूरा शुरू से नौकरी करते हैं उसी लास्ट तक ख़त्म होता है, इसी तरह टीए में भी होता है। जैसे पहले सिपाही बना जाता है, लास्ट नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार मेजर, यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट और आर्डिनरी कैप्टन तक टीए के जवान जाते हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है टीए में जाने के लिए आपको। और पहले भी मैं बता रहा हूँ टीए में जाने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, आपको पहले वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। टीए में आज आपको जाने के लिए सिर्फ हाइट जो है आपका 160 सेंटीमीटर जवान का होना अनिवार्य है। अगर थोड़ा भी कम होगा तो नहीं लिया जाएगा। अब रही बात कि फ़िज़िकल, अब फिज़िकल के लिए इसमें पहला नंबर तो आपको रनिंग, आपकी रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका है बीम वो 40 नंबर का होता है, जो आपको 10 बीम मारना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 नंबर मिल जाएगा। लेकिन 6 बीम मारने पर जवान पास हो जाता है, लेकिन उसका नंबर उस हिसाब से मिलेगा, जितना बीम मारा है उसके हिसाब से मिलेगा। अब रही बात भर्ती होने के लिए, उसमें 9 फीट डिच होता है, जिसको 9 फीट का खड्डा बोलते हैं। एक खड्डा होगा 9 फीट का, उसको आपको जंप करना पड़ता है। उसको आपको 3 बार चांस मिलेगा। पहले बार आप फेल हो गए कोई बात नहीं, दूसरे बार, लेकिन 3 बार में आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। वो 9 फीट का खड्डा 3 चांस मिलेंगे आपको। अगर 3 में पास कर दिया तो ठीक है, नहीं था आपको निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद देखो जिग जैक, एक जिग जैक होता है, लकड़ी का बना होता है, वो करीब 2-3 फीट हाइट के ऊपर होता है, वो जिग जैक बना रहता है। उसके ऊपर आपको चल कर जाना पड़ेगा। उसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर आपका बैलेंस उसके ऊपर आपका सही रहा तो ठीक है, लेकिन इसमें भी आपका 3 चांस है। फिर मैं बता रहा हूँ उसका 3 चांस है। एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, 2 बार, लेकिन 3 चांस में आपको निकालना है, नीचे नहीं गिरना है।
आपका बैलेंस उसमें देखा जाता है कि आपके ऊपर शरीर का बैलेंस कैसा है। फिजिकल के बारे में बता दिया, अब आपको मेडिकल के बारे में बताता हूँ। मेडिकल जो है ये उसके बाद होता है, फिजिकल के बाद। अब उसमें क्या है, मेडिकल बहुत ही हार्ड होता है, ये आर्मी के अफसर ही लेते हैं। जो भी प्रक्रिया है आपको आर्मी का ही अफसर लेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक भर्ती में जो भी है वो आर्मी का अफसर ही लेगा। इसमें आर्मी का ही डॉक्टर आपके सामने आएगा आपको मेडिकल करने के लिए। अब रही बात है कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान करके सुन लें, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा चीज़ है कि पूरा प्रक्रिया पार करने के बाद मेडिकल में बच्चा छट जाता है, जवान छट जाता है। तो इसके लिए आप मेडिकल के लिए सतर्क होकर आना है। जैसे आपका कान की सफाई करके जाना है, कान चेक होता है। आँख का चेक होता है, उसमें आपको 6x6 आँख का होना अनिवार्य है, थोड़ा भी कम होगा। और एक कलर विज़न होता है, आपको एक कॉपी दिया जाएगा, उसमें कलर विज़न होगा, उसको पलटी करके दिखाया जाएगा आपको कि ये कौन सा कलर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें कुछ अक्षरे होंगे, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा, जो भी लिखा है उसको आपको कलर के अंदर रहेगा, कलर के अंदर कलर रहेगा, तो उसको आपने बताना है कि इसका आँख कैसा है। ये दो हो गया। दूसरा, आपका जो पैर है, दोनों पैरों के बीच में जो घुटना है वो घुटना आपस में सटना नहीं चाहिए, वहाँ फाँक होना चाहिए। तो आप अपना इसके लिए उसको बोलते हैं नोकनी। अगर उसकी नौकरी प्रॉब्लम है तो अपनी नोकनी की प्रैक्टिस करके वो जाएगा। अब रही उसके आगे कि आपको जाना है तो आपके शरीर पर कहीं भी टाइटू नहीं होनी चाहिए। टाइटू होने से ये सेना में भर्ती नहीं लिया जाता है। तो इसलिए आपके सेना में भर्ती करने के लिए आपको टाइटू के लिए खास तौर से ध्यान देना है कि आपने नहीं गिरना, और आपकी कोई उंगलियां टूटी नहीं होनी चाहिए। आपका कोई मतलब कि बीमारी, वो अंदरूनी बीमारी जो है, जैसे है हाइड्रोसिल का बीमारी है, या ये आपका अस्थमा का बीमारी है, या शरीर के अंदर जो है, वो सब पूरा आपको ईसीजी वगैरह अच्छी तरह से मेडिकल होगा और उसके बाद ही आपका लिया जाएगा। अभी आते हैं रिटन पे। जो रिटन के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर में आता है 50 क्वेश्चन होंगे, वो 100 नंबर का होगा, और दूसरे पेपर में भी आते हैं 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी 100 नंबर का, दोनों मिलाकर 200 नंबर के होते हैं। और आपको पास होने के लिए कम से कम 200 में से 100 नंबर लाना नहायत ज़रूरी है। आपको पास होना है। अगर आप अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा मेरिट लाएंगे, तो जितने अच्छा नंबर इसमें होगा, मेरिट इसी से बनता है, ज़्यादा मेरिट इसी से बनता है कि आपका मेरिट क्या नाम है, फिजिकल का और इसका दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। और इसमें मेडिकल का इसमें कोई रोल नहीं होता। मेडिकल का वो पास जो हो जाता है वो तो ठीक ही है, लेकिन मेडिकल का जो आपने दे दिया वो सिर्फ पास हो जाता है, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसका नंबर कुछ भी नहीं होता है, वो 0 होता है। सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो रिटेन और फिजिकल दोनों को जोड़कर आपका बनता है कि क्या नाम है, मेरिट में कितना आपका नाम गया है, कितना ऊपर हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पहला तो पेपर में आता है मैथ्स और रीजनिंग, और दूसरे पेपर में आता है इंग्लिश और जीके। इन दोनों में आपको 100 नंबर लाकर 200 नंबर लाना होता है, 200 नंबर का होता है, और उसमें आपको 100 नंबर लाना होता है। और जितना ही आप ऊपर लाएंगे, जितना ही आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, जितना ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने तो भर्ती हो गए, लेकिन भर्ती होने के बाद आपको सैलरी एक मिलता है, पेमेंट, आपकी तनख्वाह। तो वो जो इंडियन आर्मी का तनख्वाह है, जो इंडियन आर्मी का तनख्वाह, वही तनख्वाह टीए आर्मी का भी है। लेकिन अभी उसमें यह है कि जो आर्मी की तनख्वाह है वो 30,000 से 40 के बीच में है, उसी तरह आपका भी तनख्वाह होगा। और ये आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है। जिस जवान का हाइट कम है, वो 160 सेंटीमीटर के अबव है, तो वो टीए के लिए ट्राई करे और मेहनत करे और देश का सेवा करने में भागीदारी निभाए। और ये मेरी शुभकामना है, और आप इसके लिए मेहनत करें। जय हिंद।